हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है। इसके बाद हम लोग हर चैप्टर के लिए एक एक वीडियो लाने वाले, हर एक्सरसाइज के लिए एक एक वीडियो लाने वाले, जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाला है। हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज स्टे विथ अस। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। दोस्तों, इस चैप्टर का अगर आप नाम देखेंगे तो ये चैप्टर दो चीजों को कंबाइन करके बनाया गया है। एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है इन टू वेरिएबल्स। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है ये समझते हैं। अ पॉलिनोमियल विद अ साइन ऑफ इज इक्वल्स टू इज नोन एज इक्वेशन। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इज इक्वल्स टू की साइन आ जाती है उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। वैसे तो बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे आपने 9th में सीखा है, जैसे कि होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर इस पॉलिनोमियल में हम एक साइन डाल देंगे इज इक्वल्स टू की तो वो हो जाएगा एक इक्वेशन। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हो दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये मोनोमियल है, इसके आगे हमने सिर्फ इज इक्वल्स टू 0 पुट अप किया है। तो जैसे ही हम इज इक्वल्स टू लगा देंगे ये एक इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं 2x + 3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी हमने एक बाइनोमियल में इज इक्वल्स टू पुट अप किया है, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया। 2x + 3y - 4z थर्ड एग्जांपल इज इक्वल्स टू 0। ये भी जो एक ट्राइनोमियल था जिसमें हमने इज इक्वल्स टू पुट अप करके इसको एक इक्वेशन बना दिया है। मतलब इक्वेशन का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन मींस जब एक पॉलिनोमियल में इज इक्वल्स टू की साइन आ जाती है उसे बोला जाता है इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ना व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को जानने से पहले आपको एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। के इक्वेशन के कौन से टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल है 2x + 3 = 0। अब यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, x का जो पावर है वहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है। वहां अगर पावर कुछ नहीं दिया इसका मतलब वहां पावर 1 है। और ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 1 होता है उसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। अगर ये पावर, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 2x² + 3 = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों, जो पावर 1 था वो बढ़ के हो गया है 2। तो जब पावर 2 हो जाता है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, वो बढ़कर हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। 2x³ + 3 = 0। यहाँ पर जो पावर है दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे वहां पर पावर है 3। तो अगर पावर 3 होता है तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है। आई होप लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस एग्जांपल को पहले आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x, उसका पावर है 1। बट अगर इसी इक्वेशन में हम लोग दो वेरिएबल्स पुट अप कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है 2x + 3y + 3 = 0। यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, एक है x और दूसरा है y। दोनों का जो पावर है दोस्तों वो है 1। अब यहाँ दो वेरिएबल आ चुके हैं, दोनों का पावर 1 है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आई होप आपको बहुत क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलते हैं आगे इसके डेफिनेशन की तरफ जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स टू वेरिएबल and the degree of the term which contains these two variable is 1 is known as linear equation in two variable। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होते हैं, दोनों का पावर मैक्सिमम 1 होता है, इसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हालांकि ये डेफिनेशन आपको कहीं काम तो नहीं आने वाली, बट एज ए अंडरस्टैंडिंग पार्ट आई हैव शोन यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है, इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्म है ax + by + c। abc जो है यहाँ पे दोस्तों ये है नंबर्स
और यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ए और बी की जगह पे आप जीरो नहीं ले सकते। अगर आपने जीरो ले लिया या जीरो आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। सी की जगह पे जीरो आ सकता है बट ए और बी की जगह पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई कैन नॉट बी जीरो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअली डज दैट मींस। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं 3x + 2y + 10 = 0। यहां अगर आप देखेंगे तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है यानी a की जगह पे दिया है हमको 3, b की जगह पे दिया है 2 और c की जगह पे हमको दिया हुआ है 10। तो यानी a और b की जगह पे 0 नहीं है, वेरिएबल्स जो है उनके पावर मैक्सिमम 1 है, तो हम बोलेंगे दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो ये है 5x + 7y - 0 = 0। a की जगह पर यहाँ पर है 5, b की जगह पे है 7 और c की जगह पे 0। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो a और b की जगह पे 0 नहीं है पर c की जगह पे 0 है। मैंने आपको बताया था कि c की जगह पे 0 आ सकता है, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो इसको भी हम बोलेंगे कि दिस इज आल्सो एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। जो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है वो है 5x + 0y + 1 = 0। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x है यानी a की जगह पे 5, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी b की जगह पर यहाँ पे 0 और c की जगह पे 1। मैंने आपको बता दिया था कि a और b की जगह पे 0 नहीं आ सकता है, पर यहाँ b की जगह पे 0 दिया है तो हम इसे बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। 0x + 7y + 1 = 0। a की जगह पे आ गया है 0, b की जगह पे है 7, c की जगह पे 1, कोएफिशिएंट ऑफ x है 0, तो यानी हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। 0x + 0y + 1 = 0। कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a की जगह पे 0, कोएफिशिएंट ऑफ y यानी b की जगह पे 0, c की जगह पे 1। a और b 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो दोनों भी 0 है, तो वी कैन ऑलरेडी से दैट दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो जनरल फॉर्म है दोस्तों ax + by + c, इसको कंपैरिजन करके हमने इसका आंसर निकाला है कि वेदर a की जगह पे कौन सी वैल्यू है और b की जगह पे कौन सी वैल्यू है। a और b की जगह पे अगर 0 आता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से इक्वेशंस है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। 6 पॉइंट्स है सिर्फ, अगर आप ये 6 पॉइंट्स ध्यान में रख लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इन 6 पॉइंट्स को छोड़कर जो भी इक्वेशन बनेंगे वो सारे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो हम लोग 6 पॉइंट देखेंगे कि कौन से इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकते। फर्स्ट पॉइंट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y बोथ आर 0, अगर x और y दोनों का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है यानी a और b दोनों की जगह पे 0 आ जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, इफ a और b इज 0 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और y इज 0 यानी a और b की जगह पे दोनों में से किसी एक की जगह पे अगर 0 आता है तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव, अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल -1 -2 x⁻⁻1 x⁻², ऐसे अगर आ जाता है तो भी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दैट इज इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज इन फ्रैक्शन, यानी अगर किसी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल होता है यानी 1/2 2/3 4/2 ऐसे अगर होता है तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि वो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इफ द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, अगर वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये भी जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं हो सकता है। हाँ, इसे कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में, ये हम लोग सीखने वाले 1.4 में, बट अगर यस और नो की बात किया जाए तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लास्ट पॉइंट की बात करें जो आपको याद रखना है, इफ द वेरिएबल इज इन रूट, अगर रूट के अंदर वेरिएबल आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल √2x, x अगर बाहर है तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो सकता है, लेकिन 2 के साथ लगकर आ जाए, रूट के अंदर अगर x आ जाए या y आ जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं कहलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी लेते हैं, आपको मजा आएगा। एक्टिविटी जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पेज नंबर 1 के ऊपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर वीडियो प्ले करके आप लोग देख सकते हो।
चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1। सो फर्स्ट यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो है 4m + 3n = 12। यहाँ इसका आंसर दिया गया है आपको, दैट इज यस, कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप यस और नो में आंसर लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज कंप्लीटली योर विश। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ वो। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमको आंसर्स देने हैं कि क्या इसके आंसर्स हो सकते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा और आप आंसर देख रहे होंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 इज 3x² - 7y = 13। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द पावर ऑफ x, x का पावर क्या है, तो x का पावर है 2, और हमको पता है कि अगर पावर 2 होता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ना कि लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसे बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप चाहो तो नो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, √2x - √5y = 16। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x और y दोनों भी रूट के बाहर है, तो इसे हम बोलेंगे कि यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 0x + 6y - 3 = 0। a और b की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, पर यहाँ a की जगह पे 0 है, तो इसे बोलेंगे इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 4 के एग्जांपल नंबर 5 की तरफ, 0.3x + 0y - 36 = 0। a और b की जगह पे 0 नहीं हो सकता है, लेकिन b की जगह पे 0 है, सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, 4x + 5y = 4। वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, मैंने बताया था आपको, जो 6 पॉइंट्स उसमें से ये पॉइंट है कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो इसे भी हम बोलेंगे दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इसे सॉल्व किया जा सकता है, पर यस और नो में इसका आंसर नो रहेगा। इसे सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है 1.4 में आगे। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल की बात करें, दैट इज 4xy + 5y - 8 = 0। ये थोड़ा सा हटके एग्जांपल है। 4xy एक ही टर्म में यहाँ पे दो वेरिएबल दे दी गई। यहाँ पे एक ही टर्म में अगर दो वेरिएबल आते हैं तो दोनों के पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे x का पावर होगा 1, y का भी पावर होगा 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो पावर हो जाएगा 2। ये आपने इंडाइसेस में सीखा था 8th स्टैंडर्ड में, कि अगर दो वेरिएबल एक साथ आते तो उनके पावर्स ऐड कर दिए जाते। तो यहाँ पावर मैक्सिमम 2 है, इसीलिए हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसे कौन से मेथड्स है जिसकी हेल्प से आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इन दैट इज एलिमिनेटिंग मेथड। एलिमिनेट मेथड को आप जनरल मेथड भी बोल सकते हैं। एलिमिनेट करना है यानी किसी एक वेरिएबल को निकाल देना है, यानी किसी एक को निकाल देना है। x और y अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल है तो उसमें से x को कैंसिल कर देना या y को कैंसिल कर देना, इसे बोला जाता है एलिमिनेट करना। मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। मेथड नंबर 2 इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आपको नाम ही बता रहा होगा कि ये ग्राफ के ऊपर सॉल्व होने वाला है। ग्राफ लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x और y। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज डिटरमिनेंट मेथड और क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड दोस्तों आपको जरूर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेथड नंबर 4 की बात करते हैं। मेथड नंबर 4 इज सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूट करना यानी किसी एक चीज को निकाल के उसकी जगह पे कोई और चीज रख देना, इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूटिंग। ये हम लोग देखने वाले हैं 1.4 में। एंड द लास्ट वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दिस मेथड इन वर्ड प्रॉब्लम्स। 1.4 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखने वाले, तो उसमें ये सारे मेथड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप कौन सा मेथड कौन से एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। फर्स्ट मेथड जो कि है हमारा जनरल मेथड और एलिमिनेट मेथड 1.1, ग्राफिकल मेथड 1.2, डिटरमिनेंट मेथड और क्रामर्स रूल दैट इज 1.3, substituting method that is 1.4, and the applications of all four methods in the word problem we are going to learn in 1.5. hopefully you have understood this. अगर आपको ये चीज़ें में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास साइनिंग ऑफ, टेक केयर।